आगामी नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की श्रृंखला में रीजनिंग के कुछ और प्रश्नों का हम अध्ययन करते हैं। आकृति निर्माण, जैसे कि पहले की वीडियो में आप समझ चुके हैं, आकृति निर्माण के प्रश्नों में एक समस्या आकृति दी गई होती है जिसमें छोटे छोटे कई आकृतियों के टुकड़े होते हैं, उन्हें मिलाकर एक सकारात्मक आकृति का निर्माण करना होता है जो कि दिए गए उत्तर आकृतियों में से किसी एक आकृति के हूबहू मैच कर रहा हो। तो आइए समस्या आकृति को हम मिलाकर एक सकारात्मक आकृति बनाते हैं जो उत्तर आकृतियों में से किसी एक आकृति के हूबहू हो। इसे हम इस तरह से घुमा कर देखिए। आप फिर से देखें, समस्या आकृति के इन दो टुकड़ों को हम इस तरह से घुमाते हैं और एक सकारात्मक आकृति का निर्माण होता है जो उत्तर आकृतियों में से किसी एक आकृति से हूबहू मैच करेगा। देखिए, पहले आकृति से हम मैच करा रहे हैं, पुनः देखें आप, मैच करा रहे हैं हम, तो इससे मैच नहीं हो रहा है। दूसरी आकृति से हूबहू मैच होता है, अतः हमारा उत्तर क्रमांक 2 होगा। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आप हमारे प्ले स्टोर से ज्ञान क्रांति ऐप को डाउनलोड करें और जटिल प्रश्न, सरल प्रश्न और सारगर्भित प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए और अपने आगामी नवोदय विद्यालय परीक्षा में अपने स्थान को सुनिश्चित करने के लिए हमारे ऐप से संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं मॉडल पेपर के अभ्यास के लिए हमारे ज्ञान क्रांति ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगे हम देखते हैं इसी तरह के प्रश्न। आकृति निर्माण से संबंधित अगला प्रश्न को देखिए। समस्या आकृति, इसमें दो आकृति के टुकड़े दिए गए हैं, उनको मिलाकर हम एक उत्तर आकृतियों से हूबहू मिलता हुआ एक आकृति का निर्माण करेंगे, रचना करेंगे। कल्पना कीजिए आप, समस्या आकृति के इन दो टुकड़ों को हम मिलाते हैं इस तरह से। देखिए, पुनः देखें, इसको हम इस तरह से मिलान करते हैं तो एक उत्तर आकृतियों में से एक आकृति के हूबहू आकृति का निर्माण होता है। पुनः देखें आप, कल्पना कीजिए इन दोनों टुकड़ों को किस तरह हम घुमाएं और उनको आपस में जोड़ें कि एक उत्तर आकृतियों से मिलता जुलता हूबहू एक आकृति की संरचना बन पाए। देखिए, हम इस तरह से इसे हमने घुमाया और एक आकृति का निर्माण हो गया, एक संपूर्ण और सारगर्भित आकृति। और हम उत्तर आकृतियों से हम मिलान करते हैं। पहली जो उत्तर आकृति मैच नहीं होता है, नहीं मिलता है, आप इसे कल्पना के सहारे करेंगे। हम एनिमेशन के द्वारा आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं अभ्यास करने के लिए। ये देखिए, तीसरे आकृति में आकर बिल्कुल हूबहू समस्या आकृति बैठ जाता है। यह हमारा सही उत्तर आकृति होगा। इस तरह हमारा उत्तर क्रमांक 3 होगा। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे हम। आकृति पूर्ति, फिगर कंप्लीशन। इसमें समस्या आकृति में 4 खंड दिए गए होते हैं। क्रमशः 3 खंडों में एक विशेष संबंध होता है। उन संबंधों को हम तर्क शक्ति के आधार पर खोजते हैं और सही उत्तर आकृति में से जो चौथा खंड जो खाली होता है उसमें हम तार्किक आधार पर या तर्क के आधार पर सही उत्तर का हम चयन करते हैं। ये देखिए किस तरह से इस तरह के प्रश्नों का सही उत्तर तलाशते हैं हम। आप देखिए, हम एनिमेशन के द्वारा करके दिखा रहे हैं आपको। समस्या आकृति के पहले भाग को गौर से देखिए। इसे हम घड़ी की सुई के दिशा में 45 डिग्री घुमाते हैं। ये देखिए, 45 अंश घुमाएंगे हम घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज, तो दूसरे खंड की आकृति प्राप्त होती है। ये देखिए इस तरह से। और यही हम दूसरे खंड की आकृति को घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज 45 अंश घुमाएंगे तो हमें तीसरे खंड की आकृति प्राप्त होती है। अब हम इस तीसरे खंड की आकृति को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे 45 अंश। ये देखिए इस तरह से, तो हमें चौथे खंड में जो आकृति है वह प्राप्त हो जाएगी। अब हम उत्तर आकृतियों को तलाश करेंगे कि हूबहू इस तरह की आकृति कौन सा है। तो बिल्कुल जो उत्तर आकृतियों में से पहला हमारा जो आकृति है वह हूबहू मैच करता है सही आकृति से, इसलिए हमारा उत्तर क्रमांक 1 होगा। इस तरह के प्रश्नों में आप तर्क के आधार पर सही उत्तर का तलाश करेंगे। अगले प्रश्न की ओर जाएंगे।
देखिए इस तरह के प्रश्न देखने में बहुत सरल दिखते हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में, टेस्ट में जब इन प्रश्नों का सामना करते हैं तो आपको काफ़ी समय लग जाता है। यदि आपको भरपूर अभ्यास होगा तो आप देखते ही ऐसे प्रश्नों का हल सही कर पाएंगे और बहुत सारा समय बचा पाएंगे, और उस बचे हुए समय का उपयोग आप गणित में और भाषा के प्रश्नों में, जहां पर समय अनुपातिक रूप से ज़्यादा लगता है, उन समय बचे हुए समय का उपयोग कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए समस्या आकृति को गौर से देखिए कि 3 दिए गए खंडों में से आपस में क्या संबंध है कि हम चौथे खंड जो खाली है, रिक्त है, उसे हम भरपाई कर पाएं और सही उत्तर का तलाश कर पाएं। अब आप गौर से देखिए समस्या आकृति को। यदि हम इसे इस तरह से घुमाते हैं, गौर कीजिए आप, समस्या आकृति के पहले खंड को हम दिए गए चित्र को यदि हम दाहिनी ओर इस तरह से घुमाते हैं, ये देखिए फिर से हम घुमा के दिखा रहे हैं आपको, तो हमें दूसरी आकृति प्राप्त होती है। दूसरे खंड में जो आकृति है वह प्राप्त होती है। अब देखिए हम तीसरे खंड में जो आकृति है उसे भी हम उसी तरीके से घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इसे आप एक मिरर इमेज की तरह भी देख सकते हैं, मिरर इमेज, ताकि आपको इसे हल करने में आसानी हो। तो वह जो आकृति होगा चौथे खंड में बिल्कुल इस तरह से होगा। ये देखिए यह चौथे खंड की आकृति होगा। पहला आकृति बिल्कुल नहीं है, दूसरा उत्तर आकृति बिल्कुल इससे हूबहू मैच करता है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्रमांक 2 होगा। इस तरह के सैकड़ों जटिल प्रश्नों के लिए आप हमारे प्ले स्टोर से ज्ञान क्रांति ऐप को डाउनलोड करें और अभ्यास करने के लिए, गणित के लिए, रीजनिंग के लिए, भाषा के लिए आपको सैकड़ों प्रश्न वहां पर मिलेंगे।